देखो बात करते हैं पदार्थ को लेकर, ठीक है। ये 9th का है, ये बायोलॉजी थी है, तुम्हारा केमिस्ट्री है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, जैसे ही मैंने 8th तक पढ़ोगे तो केवल विज्ञान है, ठीक है। जैसे ही उस पे जाओगे 9th में, तो विज्ञान जो है ना, साइंस, उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। उसमें बांटते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मतलब रसायन विज्ञान। उसके बाद रसायन विज्ञान ना बोल के रसायन शास्त्र बोलते हैं। उसके बाद होता है भौतिकी, और उसके बाद होता है जीव विज्ञान, ठीक है। तुम लोग अपना काम करो। अब देखो पदार्थ का बात करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो नॉर्मली इसमें बोलते हैं कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, ठीक है। देख लो, इसमें बोलेंगे वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, ठीक है, स्थान घेरे, ठीक है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, ठीक है, जिसमें आयतन हो, ठीक है, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करते हो, और जो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, अच्छा है, बोल सकते हैं कि जो अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है। हाँ, वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है, उसे पदार्थ कहते हैं। याद रखना, उसे क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मेटर कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? मेटर। मेटल नहीं, मेटर, ठीक है। हाँ, मेटल और इसको देखो, मेटर कहोगे तो पदार्थ होगा, ठीक है। मेंटल, इसमें जो है, अगर इसको मेटर बोल दिए, एक होता है मेंटल बोल दिए, तो उसका मतलब होता है पागल, ठीक है। मेटर बोलना है। अब रहा, हाँ, इसका बात करते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश में भी आता है कि व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है कि मैटर, ऐसे बोल सकते हैं, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो आप माने इधर तो नहीं, आप लोगों के लिए ये तो ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में, इसलिए इसको बंद करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। पदार्थ क्लियर हुआ। वे वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा बात है। अब कहने का मतलब क्या है कि क्या ये जो बोर्ड है पदार्थ है? तो जाहिर सी बात है, स्थान घेर रहा है ना, पदार्थ है। जो मार्कर लिए हैं, क्या ये पदार्थ है? ये भी पदार्थ है, क्योंकि ये भी जो है अपना स्थान घेरेगा जहाँ पे भी रखेंगे इसका। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि आयतन हो, द्रव्यमान हो, तो क्या इसका आयतन नहीं है? क्या इसका वजन नहीं है? सारा चीज़ है। तो ये सारा का सारा किस में आता है? पदार्थ में, ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ में, तो ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इसमें 3 प्रकार, माने पदार्थ के प्रकार का बात करते हैं, पदार्थ के प्रकार, ठीक है। पदार्थ के प्रकार का बात करते हैं, तो ये जो होते हैं ना, नॉर्मली कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पूरा शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ज़्यादा इसमें नहीं लिख रहे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है ठोस, ठीक है। दूसरा होता है द्रव, ठीक है, द्रव। और तीसरा होता है गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं, और गैस को गैस ही बोलते हैं, ठीक है। ये पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं कि ठोस किसे कहेंगे? ठोस किसे कहेंगे? तो नॉर्मली बात करते हैं, देखो सिंपल सा बात करते हैं। ठोस, तो इसमें क्या बोलोगे? वैसा पदार्थ, क्या बोलोगे? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन कैसा हो? निश्चित हो। आकार और आयतन दोनों क्या हो? दोनों ही निश्चित हो, ठीक है। दोनों ही
निश्चित हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ, उसे ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। क्लियर। अब रहा बात कि यहाँ पे आकार और आयतन दोनों निश्चित होने का मतलब क्या है, ये इसके कहने का मतलब क्या है कि आकार निश्चित हो आयतन निश्चित हो, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे मान लो यही मार्कर हो गया, हम अगर यहाँ पे रख दिए तो ऐसा थोड़े कि इसका आकार बदल जाएगा, कहीं भी रखेंगे तो आकार नहीं बदलेगा। इसका वजन का बात करते हैं, जैसे मान लो आकार हो गया, आयतन का बात करते हैं इसका, ठीक है। अब ये जितना स्थान छेगेगा, मान लो जितना घेरता है स्थान, अब ऐसा थोड़े कि कहीं और रख देंगे तो माने इससे कम रखेगा, ऐसा नहीं ना है। जैसे मान लो बोर्ड ही है, अगर इस बोर्ड को हम यहाँ लगाए हैं तो अगर कहीं पे भी लगाएंगे इस बोर्ड को तो इतना ही स्थान घेरेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या इसके आकार और आयतन बदल जाएंगे, कभी कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा है, जैसे मान लो ईंट को ही ले लेते हैं उदाहरण में, ईंट ठोस है ना, तो क्या ये इसका आकार जो है बदल जाता है। मान लो अभी हम ईंट को यहाँ पे रखें, कहीं और पे रख देते हैं तो क्या वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा, समझ गए, नहीं बदलेगा, इसलिए ये ठोस हो जाएंगे। ठोस के गुण भी पढ़ते हैं, देख लेते हैं। ठोस के गुण का बात करें, लाइन बाय लाइन चलते हैं, चाहे ऐसा करते हैं कि पहले तीनों का प्रकार पढ़ लेते हैं तब गुण पढ़ लेंगे एक साथ, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं द्रव का, ठीक है। अब द्रव क्या है, तो द्रव में हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका आकार कैसा हो, अनिश्चित, और आयतन निश्चित हो। जैसे देखो इसमें बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका आकार कैसा हो, अनिश्चित, ठीक है, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन कैसा हो, आयतन निश्चित हो, ठीक है। हाँ, वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं, ठीक है, उसे द्रव कहते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर करते हैं, बात समझना, कितने लोग जो है ना द्रव को जो है ना द्रव्य कह देते हैं। इस चीज को याद रखो, कितने लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, द्रव ना कह के द्रव्य कह देते हैं। द्रव मतलब होता है लिक्विड, वही पानी वाला, ठीक है, और द्रव्य मतलब होता है ठोस, सॉलिड होता है, समझ गए। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है, यहाँ पे द्रव बोलना है, द्रव्य नहीं, समझ गए। ये क्लियर हुआ। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। क्लियर। अब इसमें थोड़ा हमारा एग्जांपल समझते हैं। कह रहे कि जिसका आकार कैसा हो, अनिश्चित, और आयतन निश्चित हो। जैसे मान लो 1 kg पानी लिए, ठीक है, 1 kg पानी लिए हैं, मान लो 1 लीटर का हम बोतल ले लिए, 1 kg नहीं, पानी को लीटर में देखते हैं, ठीक है, लिक्विड जो भी चीज़ें होती है उसको लीटर में याद रखना। तो हम क्या करते हैं, 1 लीटर का पानी लेते हैं और उसको जो है किसी मग में भर देते हैं। तो अगर बोतल का बात करें, बात समझना, बोतल का बात करें तो बोतल तो ऐसे रहा, मान लेते हैं कि बोतल लिए तो ऐसे रहा बोतल, तो इसमें पानी का आकार जो होगा करीब इस तरह का होगा। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको एक मग में भर देते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे इस प्रकार से कोई मग है, इसमें इसको भर देते हैं, ठीक है। तो अब ये पानी, पहले पानी ऐसा था, ठीक है, पानी का आकार जो था इस तरह का था, अब मग में भरे तो करीब इतना हो गया। इसका क्षेत्रफल का बात करें ये वाला, तो ये बढ़ गया, इसमें कम था, तो पानी का तो आकार नहीं ना बदला। अब पानी का आकार बता रहे, पानी का आकार तो बदल गया ना। अब जो हम 1 लीटर पानी लिए हैं, अगर हम इसको मग में रखेंगे तो क्या पानी 2 लीटर हो जाएगा, चाहे आधा लीटर हो जाएगा, 1 लीटर रहेगा। यानी आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार बदल जाएगा, समझ गए ये चीज। अब एक और बात करते हैं किसका, गैस का, ठीक है, बात समझो, गैस क्या है, ठीक है। तो गैस में समझना, गैस को बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों कैसा हो, अनिश्चित हो, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसका
आकार और आयतन और आयतन दोनों ही क्या हो, दोनों ही अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक है, उसे गैस कहते हैं। क्लियर हुआ? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। ठीक है, मतलब न तो आकार निश्चित होगा और न ही जो है उसका आयतन निश्चित होगा। जैसे गैस को लेते हैं, गैस कोई भी एक गैस लेते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मान लो कि दीवा में है, अगर उसको हम मग में रखें तो बहुत कम हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जो देखिएगा ये जो गैस सिलेंडर वाला होता है ना, जो 1 केजी 2 केजी बेचता है, वो थोड़ा ज़्यादा दाम रखता है। ठीक है, अगर उसको 50 रुपया या 60 रुपये केजी पड़ेगा वो, तो वो थोड़ा ज़्यादा दाम में बेचता है। ठीक है, और कहता है कि फ़ायदा बहुत कम हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, 50 रुपये का पड़ा और बेच रहा है 100 रुपये, फिर भी कह रहा है कि उतना फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि दुगुना होना चाहिए। तो इसका रीज़न ये है कि जब वो एक बर्तन से, ऐसे बोल सकते हैं कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जब भी भर रहा है ना, तो उसमें से कुछ गैसें जो है बाहर निकल जा रही हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि आकार तो एक, पहला कि मान लो बड़ा सिलेंडर है, उसमें से छोटा में रखे तो उसमें क्या हुआ, आकार में बदलाव हुआ। अब आयतन का बात करते हैं तो पहले 15 केजी का था, अब उसको 1 और केजी भरता गया और कुछ लास्ट में देखा गया कि कुछ कमी हो गया। तो इसका रीज़न यही ना है कि मैंने उसमें क्या हो गया, उसके जो आयतन है उसमें भी कुछ कमी पाया। तो ये सारे के सारे गैस में होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एक साथ तीनों को लेकर चलते हैं, गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों का गुण लेकर चलते हैं। ठीक है, गुण का बात करते हैं, ठोस का भी एक साथ लेकर चलते हैं, उसके बाद द्रव का भी और गैस का भी। ठीक है, बात समझना ध्यान से। ठोस में क्या पढ़े हैं, एकदम सिंपल सा बता रहे हैं। ठोस क्या होता है, तो बोले कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। मतलब आकार का बात कर रहे हैं, आकार का भी और आयतन का भी। ठीक है, आयतन का भी, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों निश्चित हो जाएगा, तो ये ठोस का हो जाएगा। द्रव का बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका आकार जो होगा अनिश्चित होगा। आकार क्या होगा, आकार जो होगा अनिश्चित होगा। ठीक है, आकार जो होगा अनिश्चित होगा और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। अभी हाल ही में पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ये निश्चित होगा, ये पहला गुण हो गया कि इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस का। गैस में कैसे बोलेंगे, तो इसमें बोलेंगे कि इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित। ठीक है, इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित। आकार भी और आयतन भी, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित बोलिएगा तो ठोस का हो जाएगा और अनिश्चित बोलिएगा तो गैस का। पहला नियम हो गया ये, पहला नियम बोल रहे हैं, पहला गुण हो गया। ठोस में क्या बोलिएगा कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसमें द्रव में क्या बोलिएगा, इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या बोलिएगा, इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे, ये पहला हो गया। ठीक है, ये पहला, चलो ऐसे पार देते हैं इसको, ये जो है अनिश्चित हो गया, ये माने पहला हो गया नियम इसका। ठीक है, यहाँ एक भी डाल देते हैं। दूसरा बात करते हैं, ठीक है, और दूसरा बात करते हैं घनत्व का। ठीक है, घनत्व कि किसका घनत्व कितना होगा। ठीक है, अब देखो, जो ठोस का घनत्व होगा ना, ठोस का घनत्व वो ऊंच होगा। ठीक है, बताएंगे कि क्यों ऊंच होता है। द्रव का जो होगा इसका ठोस से कम होता है। ठीक है, इसका ठोस से कम। अब देखो, ठोस से कम है, ठोस से कम लिख देते हैं। इसका घनत्व क्या होता है, ठोस से कम। और गैस का क्या होगा, इसका अति निम्न होता है, मतलब बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अति निम्न। ठीक है, इसका घनत्व कैसा होता है, तो अति निम्न होता है। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं। यहाँ तक हो गया। कैसे बोलोगे, बोलोगे कि इसका घनत्व ऊंच होता है। ठोस में बोलना है कि ठोस का घनत्व ऊंच होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। गैस में क्या बोलोगे कि इसका घनत्व अति निम्न होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दबाने को लेकर कि इसको दबा सकते हैं या नहीं, दबाना। ठीक है,
अब देखो माने ठोस को दबा सकते हैं या नहीं। जैसे मान लो ये दीवार जो है ठोस है, तो अगर मान लो ये दीवार जैसे बोर्ड लगाए हैं, बोर्ड के पीछे दीवार है, तो ये ठोस है, तो क्या हम इसको ऐसे दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते, यानी ठोस को नहीं दबा सकते। द्रव को दबा सकते हैं, द्रव तो पानी आराम से दबा सकते हैं ना, उसको नहीं दबा सकते। आराम से जब उसमें उंगली डालोगे तो वो चला जाएगा, लेकिन उस पर अगर ऐसे मारते हो प्रेशर तो थोड़ा सा दबेगा, फिर उधर से वो अपना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, उधर से वो अपना दाब लगाएगा, तो वो बाहर की ओर भागेगा, वो दबेगा नहीं। तो द्रव को भी जो हम लोग नहीं दबा सकते हैं, क्लियर। गैस को हम लोग दबा सकते हैं, ठीक है क्योंकि इसके कण जो है ना थोड़ा दूर दूर पे रहते हैं तो दब जाता है, तो गैस के कण को हम लोग दबा सकते हैं। अब कितने लोग कहेंगे, अब जैसे मान लो कोई पूछे कि कैसे दबा सकते हैं बताओ, तो हम एग्जाम्पल में यही बोलेंगे कि बैलून में गैस को रखते हैं तो दबता है ना। अब कितने लोग कहेंगे क्या कि द्रव को भी बैलून में रखते हैं तो दबता है, तो वहां तक देखो, द्रव में बैलून को रखते हैं, बैलून में जब द्रव को रखते हैं तो दबता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, दबेगा। लेकिन अदर कहीं हम रखते हैं ना तो नहीं दबेगा। गैस को अगर मान लो यहाँ पे छोड़ दे तो उसमें इन कर सकते हैं, पानी में हम लोग इन करते हैं तो क्या दरेते हैं, थोड़ा सा वो फोर्स नहीं लगाता, हम लोग को ज़्यादा बॉल नहीं लगाना पड़ता है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से भी पता चला कि हम नहीं दबा सकते, दबता है लेकिन उतना नहीं। अब वही कोई जो है एकदम जोर से, जैसे मान लो कि ऐसे गिर जाए चीते, चाहे ऐसे कोई हाथ मारेगा ना तो रिवर्स आएगा, उधर से वापस वो फोर्स लगाएगा, बॉल लगाएगा, ठीक है, जिसके कारण चोट भी लगेगा अगर दब सकता तो चोट नहीं लगता। अब रहा बात ठोस का, तो ठोस का तो कोई मारेगा तो नॉर्मल सा ही चोट लगेगा ही, ये तो फिक्स बात है। दबाने का हो गया। अब बात करते हैं अब देखो यहीं से हम क्लियर करते हैं, देखो अब यहीं से बात करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं दबा सकते ना उसका घनत्व तो ऊंची होगा, ठीक है। ठोस को बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, ऊंच। द्रव को थोड़ा मोड़ा दबा सकते हैं ना, यही कारण है कि इसका घनत्व तो ठोस से थोड़ा कम होता है। द्रव को तो बिल्कुल दबा सकते हैं, ये इसीलिए इसका घनत्व तो क्या हो जाता है, अति निम्न हो जाता है, ठीक है। इससे एक तो पता चल गया कि जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होता है उसको उतना ही, माने उसको दबाने में उतना ही दिक्कत होती है, वो नहीं दबता, ठीक है। अब बात करते हैं बहने को लेकर, ठीक है। बहता कौन है, बहना, ये 4 नंबर गुण मान लेते हैं, बहना। तो बताओ ठोस बहेगा, ठोस नहीं बहता है, ठीक है, ठोस नहीं बहेगा। अब जैसे मान लो हम ईंट को यहाँ रख देंगे तो ऐसा थोड़े कि बह के कहीं और चला जाएगा, ऐसा रहता तो ये बोर्ड जो है यहाँ पे लगाए हैं बह के किसी और के पास चला जाता है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होता है, क्लियर। ठोस नहीं बहता है। ऐसा मान लो, ऐसा ही मानकर चलते हैं कि अगर बहता, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग की ज़मीन के लिए अथी होता है, झगड़ा होता है, घर कोई बना लेता है उसके ज़मीन में तो झगड़ा होता है, तो अगर बहता तो वो सोया है उसके घर के साथ ही कहीं और बहा देता, वो होता ना, झगड़ा की वजह से राती पता चलता, उठता तो दिखता कि अच्छा हम यहाँ आ गए हैं, ऐसा होता ना, माने झगड़ा ही नहीं होता। फिर उस सुबह उठता और जहाँ उसके पास ले जाता, फिर बहा कर ऐसे मान लो धक्का जो भी चीज़ें हैं ऐसे करके उसके सामने ले जाता, कहता देख मैं फिर आ गया, यही चीज़ है। वो कहता कि फिर सो, फिर कहीं और पहुँचा देंगे तो ठोस तो नहीं बहता है ना। लेकिन अगर द्रव का बात करें, यहाँ पे अगर हम पानी गिराएं तो बह के तो कहीं और जाएगा ना, जहाँ धुलाव पड़ेगा वहाँ तो जाएगा, तो द्रव बहता है। अब रहा बात गैस का, तो अगर गैस हम यहाँ पे छोड़ देंगे ना तो बहने का छोड़ दो, उड़िए जाएगा, वो दिखाई भी नहीं देगा कि है या नहीं, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा उसमें। तो गैस जो गैस होते हैं ये भी बहते हैं। अब रहा बात कि कौन बर्तन को भरते हैं, ठीक है, बर्तन भरना, ठीक है, बर्तन भरने का बात कर रहे हैं, ठीक है, बर्तन भरना ये 5 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं भरने का, यहाँ पे बर्तन बना रहे थे, देखो जैसे मान लो कि ये बोतल हो गया, ऐसा ही हम 3 वो बना देते हैं, ठीक है, हो गया, एक और बना देते हैं, ठीक है। ये एस लिख देते हैं, माने सॉलिड मतलब ठोस हो जाएगा पहला वाला, दूसरा लिख देते हैं एल यानी लिक्विड यानी द्रव हो जाएगा, और तीसरा लिख देते हैं जी यानी गैस, ठीक है। अब बात समझना है इसमें ध्यान से। इसमें क्या करते हैं, इसको भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको भरेंगे तो मान लो ईंट पत्थर रखेंगे, ऐसे ऐसे पूरे ही भरेंगे ना ईंट पत्थर से, देखो तो इस तरह। अब हम इसको क्या करते हैं, ईंट पत्थर से पूरा भर देते हैं ऐसे, ठीक है, पूरा।
तो क्या इसमें अब हम मिट्टी डालेंगे तो वो नहीं जाएगा? जाएगा। मिट्टी भी डालेंगे तो, पानी डालेंगे तो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो ठोस होते हैं वो अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते। ठोस जो है वो अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। हो गया एक। चलो ड्रॉ का बात करते हैं। ड्रॉ में अगर मान लो हम इसमें पानी डालते हैं पूरा, ठीक है, तो बताओ ये भर देगा या नहीं? ये नहीं भरेगा। अब क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि जैसे हम इसमें एक ढक्कन बंद करते हैं ना, जैसे इसमें एक ढक्कन लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, तो और जैसे इसको ढक्कन लगा कर ऐसे जैसे इसको थोड़ा तिरछा करते हैं ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी मान लो ऊपर साइड में एक थोड़ा सा बुलबुला टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, जो खाली रहता है। इससे पता चलता है कि ये ड्रॉ भी जो है वो अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। क्लियर हुआ? ड्रॉ भी अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। लास्ट बात करते हैं गैस का। तो गैस में क्या होता है कि जब गैस को भरते हैं ना, चलो मान लो इसको हम बंद कर दिया और किसी पाइप के माध्यम से, चाहे जो भी चीज़ें हैं उसके माध्यम से जो है हम इसको भरने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होगा? जब गैस भरेंगे ना तो उसके कण जो है मान लो नीचे की तरफ आएंगे ऊपर से, और ये फिर टकरा कर ऊपर की तरफ भागेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो गैस के कण हैं वो नीचे से नहीं भरते हैं बल्कि ऊपर से भरते आते हैं ऐसे। तो जब तक नीचे खाली रहेगा तब तक वो भरेगा। वो मान लो कि कुछ खाली स्थान भी बच जाता है तो बाहर से जो गैस है वो आ जाएंगे। अब वो आएंगे तो उस बर्तन को पूरी तरह से वो भर देंगे। समझ गए? पूरी तरह से वो भर देंगे। अब पूरा तरह से इसको भर देंगे तो अब तो यहाँ पे कोई खाली स्थान का तो बात ही नहीं है। तो एक चीज़ इसमें पता चला कि कौन जो है अपने बर्तन को भरता है, कौन नहीं। ठोस अपने बर्तन को नहीं भरता है, ड्रॉ अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता है, और गैस अपने बर्तन को पूर्णतः भर देते हैं। समझ गए? ये है ठोस पदार्थ है, उसके प्रकार है और उसके गुण है। ठीक है, इसको बोलोगे कैसे चाहे लिखोगे कैसे तो नॉर्मली देख लो, खुद से भी लिख लेना। ये वाला इतना तो लिख दिए हैं। इसमें लिखना ठोस के गुण, फिर 1 नंबर देना, चाहे लिख लेना ठोस के निम्न गुण है। 1 नंबर लिखना इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसमें लिखना इसका 2 नंबर में इसका घनत्व उच्च होता है। इसमें लिखना कि इसको नहीं दबाया जा सकता है। इसमें 4 नंबर लिखना है कि ये बहुत नहीं बहते हैं। 5 नंबर में लिखना है कि ये अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। ऐसे ही इसमें बात करें ड्रॉ का तो बोल देना 1 नंबर में कि इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। 2 नंबर में बोल देना है कि इसका घनत्व ठोस से कम होता है। 3 नंबर बोलना है कि इसको नहीं दबाया जा सकता है। 4 नंबर बोलना है कि ये बहते हैं। 5 नंबर में बोलना इसमें कि ये अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते हैं। 6 नंबर बात करें तो इसमें बोल लेना कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें 2 नंबर बोलना है कि इसका घनत्व अति निम्न होते हैं। ये 3 नंबर बोलना है कि इसको दबाया जा सकता है। 4 नंबर बोलना है कि ये बहते हैं, आसानी से बहते हैं बोल सकते हो। 5 नंबर बोलना है कि अपने बर्तन को पूर्णतः भर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, फिर अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो।